किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर समुंदर को हम गहरा समझते हैं तो ये तौहीन होगी किताबों की। जो गहराई किताबों की होती है वो समुंदर की गहराई से कई ज़्यादा होती है। किताबें जो इकट्ठा करती हैं हमारी ज़िंदगी के आसपास के होने वाले छोटे छोटे किस्सों को कहानियों के तौर पर, और वो कहानियाँ जब एक किताब के साथ आती हैं तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस देती हैं। आज हम हमारे इस चैनल के इस माध्यम से बात करेंगे ऐसी ही एक किताब की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश और हमारा पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट लेके आया है आज के इस एपिसोड में एक किताब के बारे में डिस्कशन, डेल फॉर योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये किताब लिखी है बिलाल अहमद खान साहब ने, जो कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो बात करते हैं डायरेक्ट राइटर से इस किताब के बारे में। बिलाल, वंस अगेन वेलकम टू आवर स्टूडियो। और मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि ये बिलाल साहब की पहली किताब है और ये हमारी फेटर्निटी के बड़े ही यंग राइटर हैं। रतलाम से रहने वाले बिलाल साहब ने लॉ में ग्रेजुएशन की हुई है और एक लीगल कंसल्टेंट के तौर पर प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी करते हैं। इस किताब लिखने के अलावा बिलाल का बड़ा ही इंटरेस्ट रहा था स्पोर्ट्स और मूवीज में, और उम्मीद करता हूँ कि शायद मूवीज के इंटरेस्ट की वजह से ही इनको एक मोटिवेशन मिला होगा इस किताब के बारे में लिखने का। नॉर्मली लोग कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन बिलाल साहब के इंट्रोडक्शन में मालूम पड़ा कि कोविड के दौरान 50 से ज़्यादा पोइट्रियाँ भी लिख ली और इस किताब के बारे में इतना मोटिवेट हुए और उन 11 स्टोरीज को एक साथ इकट्ठा कर पाए। तो बिलाल साहब, ओवर टू यू। कैसा मतलब एक राइटर के तौर पर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया कि आप ये इतनी खूबसूरत किताब को लिखें? ओके, थैंक यू सर, सबसे पहले इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। ओके सर, सही इसका आंसर दूं तो मुझे समझ नहीं आया कि ये बुक कब स्टार्ट हुई और कब एंड होगी, क्योंकि जब मुझे अच्छा लगता है, ऑब्वियसली मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो एक थेरेपी होती थी मेरे लिए ये लिखना। अब भी ऑफिस एंड होता था मेरा, तो बस मैं वो भी एम होता था मेरा, एक ही एम होता था कि मुझे लिखना है किताब के बारे में ऑब्वियसली एनीथिंग, मतलब कोई स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं लिखता था मैं, मुझे बस लिखना था, कुछ भी लिखवा लो मुझसे आप। तो बस ऐसे ही मैंने स्टार्ट करा और ऐसे ही मुझे जब इसको टाइम निकला, इस चीज़ को 6 महीना निकला, तब मुझे समझ में आया कि अरे मैंने बुक लिख ली। तो जैसा कहा जाता है कि काम अगर पैशन हो तो असल में वो काम काम नहीं लगता। जैसे बिलाल साहब ने बताया कि अगर मन में इच्छा है करने की तो कभी उन्हें ऐसा फील ही नहीं हुआ आपको कि आप ये किताब, नहीं, कभी नहीं लेकिन हुआ। जिस जिस तरीके से आपने इस बुक में स्पेशली डेल्व इनटू योर लाइफ जो 11 स्टोरीज लिखी हैं, जो 11 स्टोरीज आपने ऑब्जर्व की हैं, जैसा आपने बताया कि ये सारी स्टोरीज रियल लाइफ बेस्ड हैं, तो एक ऑथर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर क्या एंगल आप यूज करते होंगे या क्या आपका थॉट प्रोसेस रहता है जब आपके आसपास ये किस्से हो रहे होते हैं, तो आप कैसे उससे कंटेंट बनाते हैं या एक राइटर के तौर पर वो स्टोरी में कैसे कन्वर्ट होता है? ओके ओके सर, इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैं हमेशा से ना स्टोरीज से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ हूँ और स्क्रीन पे स्टोरीज से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ हूँ। मुझे स्क्रीन पे जो स्टोरीज दिखती थी, अब वो अच्छी स्टोरीज चल रही हों या नहीं आप लोगों के हिसाब से या बाकी लोगों के हिसाब से नहीं अच्छी स्टोरी हो जी, बट मुझे वो स्टोरी दिखती थी। ओके। और ये सेम बात स्टोरीज की, ये मुझे जो बाहर के लोग हैं लोगों में दिखती है कि इस इंसान की एक अलग स्टोरी होगी, इस इंसान की एक अलग स्टोरी होगी, जो मेरे स्कूल का जो स्कूल के हेड थे हमारे, उनकी एक अलग स्टोरी होगी। तो मुझे उनकी स्टोरीज जानने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। मतलब जो हमारे आसपास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई स्टोरी हर होती है। आदमी से आप नहीं करते भी, मैं बताऊँ 100 स्टोरीज निकाल सकता हूँ, हर इंसान हर से। इंसान से बहुत बहुत ही इजीली। काबिले तारीफ बात है साहब की। और हर हर कैरेक्टर, इंसान में 1000 स्टोरीज होती हैं जिनमें से मैं सिर्फ 100 निकाल पाता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी वाजिब बात है कि हर इंसान में स्टोरीज होती हैं। मतलब हर इंसान का एक अपना एक बैकग्राउंड होता है, एक बहुत कुछ सिचुएशन जी, स्टोरी होती है। बिल्कुल। तो जैसे आपने ये स्टोरीज इस बुक में कंप्रेस की और मैंने पढ़ी, और व्यूअर्स को भी कहूंगा कि डेफिनेटली ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, और आपने जो स्टोरी के बाद एक एक तरीके से लेसन लर्न दिया है द आपकी इस न्यू बुक डॉन में, जी, ये ना कि मतलब जैसे हम लोग कहें तो उस स्टोरी से जो टेक अवे है जी। वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं आप एक स्टोरी से कि ये हिस्सा जो है वो स्टोरी का इस किस्से में, ये जो स्टोरी जी। बन रही है इस किस्से से, हम्म, ये पर्टिकुलर हिस्सा है जो शायद मेरे लिए लेसन लर्न हो सकता है, लोगों को एक एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि इस स्टोरी का ये क्रक्स है या ये लेसन है।
हम लोगों को आदत होती है सर कि एक चीज़ को अगर एक बार कहा जाए तो हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते। जैसे एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ अच्छा। कि मुझे कोई चीज़ एक बार बताएगी तो मैं उस पर डाउट रखता हूँ। ओके। मुझे एक बार में वो चीज़ जब तक मैं ना कर लूँ जब तक मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने उसमें स्टोरी के बाद एक चीज़ और रखी गई है। जी। ये मैंने अपने शायद सेटिस्फेक्शन के लिए रखी हुई है, क्या पता, बट इसलिए मैंने वो चीज़ हमेशा 2 बार समझाई है। अच्छा, तो मतलब आपने अपने व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बना दी है कि अगर स्टोरी में जो सब्जेक्ट है, जी। जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अगर वो स्टोरी से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप स्टोरी की समरी से भी उस उसको मैसेज इजीली को लिखा डायरेक्ट रिलेट जी, कर सकते उसको हैं। इजीली लिखा गया और साथ में मैंने स्केचेस भी बनवाए। हाँ, मैंने स्केचेस भी देखे, तो बहुत स्केच खूबसूरत तरीके से आपने इस बुक को कंपेयर्स किया है और जिस तरीके से कंपोज़ किया है स्टोरीज़ को, बहुत ही ख़ास हैं और सारी स्टोरीज़ बिल्कुल ऐसी लगती हैं जो वाक़ई, जो मैंने सबसे पहले आपसे ये सवाल किया कि सारी स्टोरीज़ कुछ इस तरीके से हैं कि ये नेक्स्ट टू द डोर है। मेरे घर के पास हाँ, में हो रहा है, मेरे घर के ऑब्वियसली, सामने हो रहा है या शायद ऑब्वियसली। मेरे ही परिवार में, आस-पास में ये सारी जी, चीज़ें हो रही हैं, जी, जो रोज़मर्रा होती हैं। जी, और मोस्टली जिस तरीके के कैरेक्टर्स भी आपने इस बुक में यूज़ किए हैं, वो कोई यशराज फ़िल्म्स या किसी बड़े बड़जातिया प्रोडक्शंस की नहीं है। बड़े ही नॉर्मल से कैरेक्टर्स हैं जो हमारे आस-पास चारों तरफ रहते हैं। और आगे के क्या प्लान्स हैं बिलाल आपके? इस बुक के बाद क्या कर रही है ये जर्नी, या आगे आप मोटिवेट हो रहे हैं कि इस किताब के बाद आप कुछ और प्लान कर रहे हैं? प्लानिंग सर यही है, ज़िंदगी भर स्टोरीज़ में निकले। ज़िंदगी भर स्टोरीज़ में निकला है। सबसे अच्छा प्लान यही है सर। तो आप बीइंग एज़ एन ऑथर, आपने एक किताब लिखी, डेफ़िनेटली अगली किताब के लिए आपका कंटेंट चौबीसों घंटे चालू रहता जी, होगा कि कैसे कंटेंट क्रिएट हो रहा है। कोई ऐसा ऑथर या कोई ऐसा राइटर जो आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ होना चाहिए, या जिससे मैंने कुछ सीखा कि हाँ यार, ये रियल टाइम हुँ। ऑथर है? सर फर्स्ट ऑथर जो मुझे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे वो थे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे साहब। सत्यजीत रे की स्टोरीज़ पढ़ के मैं काफ़ी, मतलब हफ्तों तक हैंग हो गया था। और सेकंड मुझे वो बुक जो मैंने बताई आपको, रू करके एक बुक आई जी। है, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करी। ओके। तो देखिए, हर ऑथर के साथ मतलब हम लोगों को भी हमारे आइडियल्स की ज़रूरत होती है, तो जैसा बिलाल ने बताया कि वो भी इंस्पायर्ड होते हैं सत्यजीत रे साहब से और उसके बाद डेफ़िनेटली मानव कौल, आपको मोटिवेट रूह किया मानव। होगा मानव कौल साहब की भी किताब ने, कि कैसे हम मोटिवेट होते हैं और स्टोरीज़ को लिखते हैं। और कैसे इंसानी रिश्ते या हमारे आस-पास जो नेटवर्क होता है, जो हमारा समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, या हमारे रिश्ते जो होते हैं, उसमें किस तरीके से स्टोरियाँ, जी, जो किस्से होते हैं, वो स्टोरीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जैसे बिलाल, आपकी इस 11 स्टोरीज़ की बुक में एक स्टोरी मुझे याद है, गॉड्स ओन वे। जिस स्टोरी में आपने कैरेक्टर को बताया है, जो कैरेक्टर है आपका इस स्टोरी में, अरुण, अरुण। वो शायद ज़िंदगी में कुछ चाहता था, लेकिन शायद उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसकी प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों की वजह से वो अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं कर पाया। तो आप भी ऐसा फ़ील करते हैं कि जो पैशन होता है वो शायद हमारे प्रोफ़ेशन के साथ आड़े आता है और लाइफ़ में हम उसे छोड़ देते हैं और प्रोफ़ेशन की तरफ चले जाते हैं? हाँ सर, ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स देख लीजिए आप, जॉब में जो लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं सर, उनकी इच्छा कुछ स्टार्टिंग और से करने और की कुछ होती रही है। है हाँ, लेकिन और वो वो जॉब रियल में लाइफ़ फंसे में कुछ होते हैं और कर क्योंकि रहे होते हैं। क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं होते। तो कुछ डबल रोल वाली बात हो जाती है एक तरीके से कि डबल रोल ही रहते हैं सर, और ऐसे हजारों लोग होंगे जो अपनी लाइफ ऐसे निकाल लेते हैं, पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं आ पाता कि हम आपस से उसमें जा सके। तो मतलब हम एक इंसान जो शायद अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियों के चलते वो अपना पैशन फ़ॉलो नहीं कर नहीं कर पाता है, पाता। क्योंकि इसमें हिम्मत बहुत अच्छा रोल प्ले करती है सर। अगर हिम्मत। जी, अगर इंसान में हिम्मत है तो ही वो आगे जा सकता है। यहाँ पर अगर हिम्मत नहीं है तो वो कभी नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ जॉब ही करता रह जाएगा, या फिर जो उसको नहीं अच्छा लगता जी। वो करता रह जाएगा। नहीं, लेकिन जैसे आप खुद अभी एक लीगल कंसल्टेंट हैं, आप हम्म, एक लॉ ग्रेजुएट हैं हम्म, और आप एक ऑथर भी हैं। जी। तो इन दोनों चीज़ों को जैसे हम हमारे यहाँ टेक्निकली कहा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस, तो फिर वो वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ से आएगा? सर वो कुछ होता ही नहीं है, सही बताऊंगा। हुँ। अगर हमको एक चीज अच्छी लगती है तो हम कहीं से भी जी। उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। ओके। कहीं से भी हमको निकालना ही होगा, हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता। तो मतलब जैसा बिलाल साहब कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पैशनेट हैं हमारे काम को लेकर, या हमारे पैशन को लेकर अगर हम फ़ोकस्ड हैं और हम में वो गट्स हैं, वो हिम्मत एक ज़रूरी हिम्मत होती है, वर्ड। एक स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। तो अगर वो स्टेप हम ले चुके होते हैं तो दोनों ही चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं और ऐसा कर कोई
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। तो बहुत ही बड़ा इंसाइट दिया है बिलाल आपने कि हम अगर अपने पैशन के साथ चलते हैं और एक बार हिम्मत लेते हैं तो आगे जा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से बिलाल की इस बहुत ही कॉमन सी अनकॉमन किताब में लाइफ के बहुत सारे हिस्से और बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं जो हमें लाइफ लेसन्स देती हैं। इन्हीं ऐसी ही किताबों के लिए और ऐसे ही किस्सों से जो किताबें बनती हैं वो एक अमेजिंग किताब होती हैं। मैं सुयश और एक बार फिर से स्वागत करूंगा बिलाल आपका हमारे स्टूडियो और हमारे चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट में। मेरे व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इवन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं सवाल जो हम डायरेक्ट आपके सवालों को राइटर के पास ले जाएंगे। एक बार फिर से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच बिलाल जी, थैंक यू। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल आवर व्यूअर्स।